हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ अ मटेरियल विच अंडरगोज अ चेंज इन टेम्परेचर also changes, and if the material is free to do so, no stress are developed in the material. However, if the material is constrained, stresses are developed into the material which are known as thermal stress. यानी कि जब हम कोई भी मटेरियल में टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो उस मटेरियल का लेंथ भी चेंज होता है। और अगर हम लोग उस मटेरियल में जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसको अगर हम लोग फ्री छोड़ देते हैं तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर मटेरियल में उसका लेंथ चेंज हो रहा है, यानी कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड करता है, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हम लोग उस एक्सपेंसर और कॉन्ट्रैक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे होने से तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन में जब हम लोग मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस मटेरियल के लेंथ में चेंज आता है, जिसके कारण थर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है। जैसे कि एक हमारे पास एक रॉड है, इसका लेंथ एल है, और एट टेम्परेचर टी पे इसका जो लेंथ है वो एल है, और यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेल्टा टी से, तो इस रॉड का जो लेंथ है वो डेल्टा एल से चेंज होता है, जिसको हम लोग डेल्टा एल टी एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस जो चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अल्फ़ा का। अल्फ़ा को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसके लेंथ का होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसके टेम्परेचर डिफरेंस का होता है। तो इन तीनों को कंबाइन करने पे जो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी कि थर्मल डेल्टा एल, ये आ जाता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी। और अगर हम लोग थर्मल स्ट्रेन देखें तो वो होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये यहाँ से ये आ जाएगा चेंज इन लेंथ अल्फ़ा एल डेल्टा टी अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी। अब हम लोग थर्मल स्ट्रेस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक रॉड है और एक तरफ से सपोर्टेड है, यानी एक कैंटिलीवर बीम है। इसको हम लोग हीट करेंगे तो इसके दूसरे साइड पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये एक्सपेंड करेगा फ्रीली, जिसके कारण इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए तो फ्रीली एक्सपेंड करेगा। अब आते हैं सेकंड केस पे, यहाँ पे दोनों तरफ से ये जो रॉड है वो सपोर्टेड है, यानी कि यहाँ पे इसका एक्सपेंशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम लोग इस बार को हीट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगा, जिसके कारण इस रॉड में स्ट्रेस डेवलप होगा। इसमें भी दो केस आते हैं, हम लोग एक्सपेंशन को या तो पार्शियली रिस्ट्रिक्ट करते हैं या तो फिर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पार्शियली में हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा कुछ लेंथ के लिए फ्रीली एक्सपेंड करेगा, उसके बाद ये कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी कि ये जो सपोर्ट है उसको इस रॉड से कुछ दूरी पे प्लेस करते हैं, तो ये पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड का केस आ जाता है। और इसमें अगर इस रॉड को हम लोग हीट करेंगे तो जो एक्सपेंशन होगा इसके कारण इसमें कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि ये जो रॉड है वो एक्सपेंड करना चाहेगा, और तो इस जो सपोर्ट है इसको कंप्रेस करेगा, तो इसमें कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। थर्ड केस है जब हम लोग इस रॉड को टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो इस रॉड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से सपोर्टेड है, तो इसका जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण एल माइनस डेल्टा एल टी एच होना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये दोनों तरफ से सपोर्टेड है। इसमें भी दो केस आएगा, कंट्रैक्शन आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें
इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि ये जो रॉड है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, लेकिन इस सपोर्ट के कारण ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसमें टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। तो अगर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्शन का केस है तो उसमें हम लोग जो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, उसको हम लोग चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हम लोग थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस टेम्परेचर के कारण इस रॉड के लेंथ में जो चेंज होगा और इस रॉड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके कारण इसके लेंथ में जो चेंज आएगा उसको दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ से थर्मल स्ट्रेस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है अल्फ़ा एल डेल्टा टी, और इसका हो जाएगा सिग्मा टी एच एल सिग्मा एल अपॉन ई। अगर केस पार्शियल रिस्ट्रिक्शन का होगा तो इसमें हम लोग चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस प्लस डेल, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ से हम लोग थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे।